नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन एक्स्ट्रा फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डेक्सोना टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डेक्सोना टेबलेट के बारे में बात करें। दोस्तों ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है। और दोस्तों इसकी जो MRP होती है मार्केट में आपको 30-30 रुपये की आपको मिल जाती है। और मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि ये एक स्टेरॉइड दवाई होती है। दोस्तों स्टेरॉइड होता है जो दवा की पावर को बढ़ा देता है। मैं बता देता हूँ दोस्तों इसके अंदर जो सॉल्ट होता है, जो कंटेन होता है, जो इसका केमिकली नाम है, जो इंडिकेशन है इसके अंदर वो है दोस्तों, देखिए सॉल्ट जो इसका डेक्सामेथासोन इसके अंदर है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेक्सामेथासोन। अब मैं बता देता हूँ आपको ये डेक्सामेथासोन कितनी mg में डला हुआ है इसमें। तो दोस्तों ये एक दवा की कॉम्बिनेशन है। तो डेक्सामेथासोन जो है दोस्तों इसमें 0.5 mg इसमें डला हुआ है। अब मैं बता देता हूँ आपको ये जो है दोस्तों आपको डेक्सोना ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाता है, टेबलेट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है, और कई चीज़ों में ये आपको मिल जाता है दोस्तों, क्रीम फॉर्म में भी और इंजेक्शन फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसका ये जो है डेक्सोना टेबलेट जो है डेक्सामेथासोन, इसके यूज़ इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एक स्टेरॉइड दवा है, यानी कि ये इसका जो यूज़ लिया जाता है एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है सबसे ज़्यादा, ताकि कोई अगर दवाई का रिएक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं डॉक्टर। दो दवाई से नुकसान हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों मैं इसको जिसके यूज़ बता देता हूँ, जो यूज़ लिए जाते हैं, किस किस बीमारी में इसके यूज़ लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इसमें एलर्जी में इसका यूज़ लिया जाता है। जो एलर्जी हो जाती है खुजली, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। खुजाट में, दम्मे में इसका यूज़ लिया जाता है। जो सांस की बीमारी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। कैंसर हो जाता है उसमें इसका यूज़, कैंसर में भी कुछ डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं। और जो चर्म रोग होते हैं दोस्तों, जैसे आपने जो फोटो में देख रहे हैं उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। आँखों की बीमारी में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों गठिया हो जाता है, दर्द होता है गठिया का, उसमें भी, सूजन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। आँखों में सूजन हो जाती है, या दोस्तों मान लीजिए आँखों में जलन होती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या हाथों में सूजन हो जाती है उसमें भी लिया जाता है दोस्तों। या दोस्तों मान लीजिए आपको जैसे कि एक्जिमा हो जाता है, अर्थराइटिस बीमारी हो जाती है उसमें। तो दोस्तों ये एक स्टेरॉइड है जो दवा की पावर को बढ़ाता है। तो इसमें बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है, जो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा दोस्तों। तो मैंने आपको मेन बताई जिसमें डॉक्टर यूज़ लेते हैं, दवा के रिएक्शन के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों मैं इसकी कुछ आपको डोजेज बता देता हूँ। दोस्तों इसकी डोज होती है, इसे दिन में 3 टाइम भी दिया जाता है टेबलेट को, 0.5 mg को। और दोस्तों मैं बता देता हूँ इसे 2 टाइम भी दिया जाता है, वो बीमारी के अकॉर्डिंग देते हैं। 18 से ऊपर के इसे ले सकती हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ इसे पानी से या कुछ दवाइयों मेडिसिन के साथ में, जब बुखार की दवा दे रहे हैं या किसी और चीज़ की, खांसी की, एलर्जी की दवा दे रहे हैं, तो दवा की पावर बढ़ाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है और रिएक्शन काटने के लिए। तो ये कुछ इसकी डोजेज हैं दोस्तों सामान्य। अब मैं इसका आपको बता देता हूँ कि इसके जो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि आपकी आंखें आ सकती हैं दोस्तों, त्वचा में जलन हो सकती है, क्योंकि अगर जलन हो तो तब भी इसे लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। मोतियाबिंद की जैसी शिकायत हो सकती है इसे ज़्यादा लेने से दोस्तों, धुंधलापन दिख सकता है आपको, या पेट में जलन हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, या चक्कर आ सकता है आपको, या दोस्तों मान लीजिए बुखार आ सकता है। बुखार भी आए इससे लेने के बाद में तो तुरंत लेना इससे बंद करें। बुखार आपका ना जाए तो तब भी इसे तुरंत लेना बंद करें। भूख कम लग सकती है, त्वचा पर निशान हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, खुजली भी ख़त्म ना हो तो इसे तुरंत लेना बंद करें। क्योंकि दोस्तों जैसे इसके यूज़ हैं ऐसे इसके साइड इफेक्ट भी हैं। तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो सावधानियाँ होती हैं, ये जैसे गर्भवती महिला होती है, स्तनपान करने वाली महिला, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले जो हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। जो बीमार होते हैं हार्ट के, लीवर के, किडनी के, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं करें। और दोस्तों मैं कुछ दवाइयों के नाम बता देता हूँ जिसके साथ में, जिन साल्ट के साथ में इसका यूज़ नहीं किया जाता। अगर करेंगे तो आपको रिएक्शन हो सकता है ज़्यादा, तो अपने डॉक्टर की सलाह से करें। एक तो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन होता है, ऑफ्लॉक्सिन होता है, गिलेमापिराइड होता है, शुगर वाली दवा, उसमें इसके साथ में यूज़ ना करें। कीटोनाकीनाजोल होती है दोस्तों, ये भी एलर्जी का होता है, इसके साथ में इसका यूज़ ना करें। और ये रेटोनावीर होती है HIV की दवा, उसके साथ में इसका यूज़ ना करें। और रिफापेसिन TB वाली मेडिसिन के साथ में इसका यूज़ नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। अदरवाइज़ आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप कर सकती हैं। और दोस्तों अगर इनमें से किसी पेशेंट को बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। जैसे कि मान लीजिए कोई संक्रमण है, या एलर्जी है, या TB की बीमारी है, या दोस्तों लीवर रोग है, किसी को
बीमार है, लीवर का हार्ट रोग है, या डिप्रेशन का कोई शिकार है, या मोतियाबिंद की बीमारी है, काला मोतियाबिंद की बीमारी है किसी को, या शुगर की बीमारी है, तो इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप इसे ले सकती हैं। अब दोस्तों मैं डेक्सामेथासोन का इसका यूज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका यूज़ एलर्जी में लिया जाता है, दमे में लिया जाता है, कैंसर में लिया जाता है, जो कैंसर की बीमारी होती है, चर्म रोग में लिया जाता है, जो स्किन से रिलेटिव होती है, आंखों की बीमारी में लिया जाता है। और दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है गठिया में जो दर्द होता है शरीर में, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। सूजन में इसका यूज़ लिया जाता है, और आँखों में सूजन हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों आंतों में सूजन हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों मान लीजिए या दवा का रिएक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अगर दोस्तों डेक्सोना टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की जैसे दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए, तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की